हेलो गाइस, हम बात करेंगे आज रिएक्शन मैकेनिज्म का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बॉन्ड फिशन, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होता है कि बॉन्ड फिशन एग्जैक्टली क्या है। दैट इज फिशन का मतलब होता है सर ब्रेकिंग करना। ओके, बहुत सिंपल तरीके से आज इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो बॉन्ड फिशन हमको पढ़ना है। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशंस गाइस। ओके, आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही है आपके सामने बिल्कुल। ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड फिशन। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के दो अलग अलग टाइप है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक शॉर्ट वीडियोस बनाना है, शॉर्ट वीडियो में बॉन्ड फिशन क्या होता है एक्सप्लेन करना है हमको। ओके, तो प्लीज सारे के सारे ध्यान इधर रखेंगे, कोई भी इधर उधर देखना नहीं है। तो जो भी कर रहे हैं मस्ती वस्ती सब छोड़ दो, ध्यान इधर दो। ओके, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से सर? एक होमोलिटिक फिशन जिसको आप होमोलिसिस भी बोल सकते हो। और सर इसके बारे में बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स और स्पेसिस रिटेन अ वन इलेक्ट्रॉन ईच गाइस। ओके, मतलब ये क्या होता है गाइस आपका, ये रेडिकली ब्रेक होता है। मान के चलो कि आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा आपका ये कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा आपका एक कार्बन। मतलब सर क्या हो रहा है, रेडिकली ब्रेक हो रहा है। इसको बोलते हैं सर रेडिकली ब्रेकिंग होना। ओके, तो एक कार्बन, एक डॉट हमने कार्बन के ऊपर दिखा दिया, एक डॉट हमने कार्बन के ऊपर इसको दिखा दिया। इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, मतलब इक्वली ब्रेकिंग किया भैया हमने, बंटवारा जो किया इक्वली कर दिया। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इक्वली फॉर्म होता है ना। सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा, आप एक इलेक्ट्रॉन दो, देन दे कैन मेक अ वन बॉन्ड। ओके, तो आप एक बॉन्ड बना सकते हो उसके साथ। ओके, इस तरह से। तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं। तो एक आप लेके जा रहे हो, एक दूसरा लेके जा रहा है। तो इक्वली बंटवारा हो गया। तो आपको बताना कैसे? एक डॉट से बताना है आपको, जिसको हमने नाम क्या दिया? रेडिकल नाम दिया, जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। तो ये जो ब्रेकिंग हो रही है, इस ब्रेकिंग को आपको क्या बोलना है गाइस? इस ब्रेकिंग को आपको बोलना है होमोलिटिक फिशन, जिसको आप होमोलिसिस का भी नाम दे सकते हो। डोंट वरी, मैं इसके एग्जांपल और आपको एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा मैं आपको, देखो आगे। ओके, होमोलिटिक फिशन में आपका सेकंड पॉइंट आ रहा है, फिशन टेक प्लेस सिमेट्रिकल मैनर। ये जो फिशन है ये आपका सिमेट्रिकल मैनर में होना चाहिए। मतलब क्या? इक्वल बंटवारा होना चाहिए। भाई जबरदस्ती से आपको खींचना नहीं है, जबरदस्ती खींचने वाला हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे ए और ए दिख रहा है आपको, किस तरह से दिख रहा है देख लो एक बार। ए और ए के अंदर आपको बॉन्ड फिशन जो होने वाला है सर, वो इस तरह से होने वाला है। ए आपका ये लिख रहा है, ये आपका ये ले रहा है। ओके, तो आपको दो डॉट दिख रहे होंगे आपको येलो कलर के, वो येलो कलर के डॉट मतलब क्या है गाइस? रेडिकल है। क्या है आपकी? वो रेडिकल है। तो इस बार देख लो आप किस तरह से हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मिथिल इथेन कंपाउंड का एग्जांपल लिया है मैंने। आपको ब्रेक करना है इक्वली। हमेशा सर आप एग्जांपल सिमेट्रिकल क्यों ले रहे हो? मतलब दोनों भी एटम सिमेट्रिकल ले रहे हो, बिल्कुल यही तो जानना है यहाँ पे। होमोलिटिक फिशन में दो सिमेट्रिकल एटम अगर हो गए तो जनरली ये ही आपका मैकेनिज्म यहाँ पे फॉर्म होता है। मतलब सर आपको दोनों भी एटम सिमिलर चाहिए, बिल्कुल दोनों भी एटम अगर सिमिलर हो गए तो आप यहाँ पे ये मैकेनिज्म अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जैसे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, तो इस क्लोरीन को एक रेडिकल दे दिया आपने, इसको एक रेडिकल दे दिया, तो ऐसे समय पे आप ये रिएक्शन काफी अच्छी तरह से कर पाओगे। इस रिएक्शन की कंडीशन पे एरो को दिख रहा है आपको अल्ट्रावायलेट लाइट दिया है। क्या दिया है? यूवी लाइट दिया है, मतलब सनलाइट दिया है। सर हमेशा आपको सनलाइट यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सनलाइट का यूज कर सकते हो, या फिर हाई टेम्परेचर का यूज कर सकते हो, या फिर पर ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हो। ध्यान में रखो तीन कंडीशन दी है मैंने आपको। कौन कौन सी सर? एक यूवी लाइट का कंडीशन दिया है मैंने आपको। कौन सा? यूवी लाइट का कंडीशन दिया है आपको। ओके, सो दिस इज द यूवी लाइट। ओके, सो सेकंड कंडीशन क्या दी है मैंने आपको? सेकंड कंडीशन दी है हाई टेम्परेचर। ध्यान में रखना, हाई टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नियरली सर 200 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है, ये हाई टेम्परेचर की बात वो कर रहा हूं मैं। हाई टेम्परेचर। ओके, सो 200 डिग्री मतलब 250 300 इस तरह का टेम्परेचर होगा, तो आपका रेडिकल मैकेनिज्म कर सकते हो आप। थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है सर? एक्टिवेटर, जिसके अंदर हम यूज करते हैं परऑक्साइड कंपाउंड को। क्या यूज करते हैं? एक्टिवेटर में हम यूज करते हैं परऑक्साइड। सर व्हाई वी गिवन द नेम एक्टिवेटर? क्योंकि ये परऑक्साइड ही खुद का मैकेनिज्म क्या करता है? रेडिकली ब्रेक करता है, इसीलिए सर इसको परऑक्साइड को यूज किया जाता है। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो ये कंडीशन अगर आपके एरो पे है तो आपको ये रेडिकल मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, होमोलिटिक फिशन आपको परफॉर्म करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख गया होमोलिटिक फिशन के बारे में। थर्ड पॉइंट देख लो, इट इज अ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल शॉर्ट लिव अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पेसिस होते हैं आपके। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड, या फिर उसको सनलाइट आप बोल सकते हो। ओके, ये हो गया बॉन्ड फिशन का आपका होमोलिटिक पार्ट। अब आ रहा है आपके सामने हेटेरोलिटिक फिशन का पार्ट, जिसको आप हेटेरोलिसिस भी कह सकते हो। सिंपल पार्ट है, इसमें आपको दो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड लेने के हैं, सॉरी दो अनसिमेट्रिकल एटम लेने के हैं।
फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट वन एटम और स्पेसिस रिटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सामने वाला या फिर मैं, मान के चलो आप और मेरे बीच में एक बॉन्ड है और मेरी इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है आपसे, ओके, या फिर आपकी ज्यादा है, यार कुछ भी समझ से चलो ना यार, क्यों इतना ले रहे हो है। इलेक्ट्रॉनिसिटी मेरी ज्यादा है तो मैं अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन में अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो कंप्लीटली मेरे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से आ रहे हैं, मतलब आपका भी इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है, मेरा खुद का तो आ रहा है, आपका भी आ रहा है, तो मेरे ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। आपने लॉस कर दिया तो आपके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब सर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। फिशंस टेक प्लेस इन अनसिमेट्रिकल मैनर, मतलब क्या, यहाँ पे बंटवारा अनइक्वली हुआ है, मैंने खींच लिया आपके इलेक्ट्रॉन, आपके पास नहीं दिए मैंने इलेक्ट्रॉन, ओके, तो दैट इज द रीजन सर इसको अनसिमेट्रिकल मैनर बोलना है। देख लो यहाँ पे, कंसिडर करो यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड है, ओके, व्हाट इज अ पोलर सॉल्वेंट और पोलर बॉन्ड। सर सॉल्वेंट का मालूम है मीनिंग आपको, सर व्हाट इज अ पोलर सॉल्वेंट पहले एक्सप्लेन कर दो। जहां पे पोलैरिटी होती है पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव के कैरेक्टर हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, उसको आप बोलते हैं पोलैरिटी। उसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। यू इफ यू डोंट नो अबाउट द पोलैरिटी यू कैन वॉच द वीडियोस जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिसिटी बताई हुई है, सारी की सारी हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिसिटी मैंने एक्सप्लेन की है। उस चीज में आप देख लो कि इलेक्ट्रॉनिसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, जिसकी कम होती है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, कंपेयर टू दैट वन एटम, ओके। यहाँ पे ये आधा है फंडा। आगे बढ़ेंगे हम अपने पॉइंट की तरफ, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोलर की आपको इस तरह से आ जाएगा, ए के ऊपर पॉजिटिव आ गया, बी के ऊपर नेगेटिव आ गया। सर आपने जी के साइड में क्यों दिया, मैंने यहाँ पे बी को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किया कंपेयर टू ए। अगर आप ए को मोर कंसिडर कर रहे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए के ऊपर आएगा नेगेटिव, बी के ऊपर आएगा पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। गाइस याद रखना ये सारा फंडा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसका, हेटेरोटिक फिशंस का। तो डोंट बी फॉरगेट दैट कि सर हेटेरोटिक फिशन जो है वो सब का खेल कैसे अरेंज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से अरेंज करता है, ओके। थर्ड पॉइंट देख लो इसके अंदर, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस दैट इज कैटायंस एंड एनायन, इसकी वजह से आते हैं हेटेरोटिक की वजह से। होमोलिटिक फिशंस और हेटेरोटिक फिशंस में क्या डिफरेंशिएट है ये एक बार हम शॉर्टली समझ लेते हैं। इन दिस केस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक सिमेट्रिकली। होमोलिटिक में हम बंटवारा इक्वली करते हैं, आप एक ले लो मैं एक ले लो, भैया कोई झगड़े नहीं है, अच्छे से ब्रेक कर लिया, चलो चलो अपने रास्ते निकल जाओ। लेकिन हेटेरोटिक में ऐसा नहीं होता, हेटेरोटिक में एक को घमंड होता है कि मेरी इलेक्ट्रॉन रिच, मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन कैरी करूंगा, तू पॉजिटिव कैरी कर, मैं नेगेटिव कैरी करूंगा, ये फंडा होता है सर हेटेरोटिक में। In this case, the covalent bond breaks unsymmetrically. Okay. So second point है, each species obtain or retains a one electron from share electron pair। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना, तो पेयरिंग होंगे, तो एक आपको दे दिया मैंने, एक मेरे पास रख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हेटेरोटिक फिशन में द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेगा। मान लो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हूँ, मान के चलो ना, तो मैंने खींच लिए इलेक्ट्रॉन आपसे, आपके लॉस हो गए इलेक्ट्रॉन, तो आपके ऊपर आ गया पॉजिटिव, मेरे ऊपर आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है आपका फ्री रेडिकल्स, ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हिच इज अ कैरी ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है, आपके ऊपर एक आ रहा है, मेरे ऊपर एक आ रहा है, तो वन नंबर इज ऑड नंबर, तो हम ऑड नंबर कैरी कर रहे हैं, और वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस जो होंगे वो होंगे हेटेरोटिक के अंदर, क्योंकि एक के पास होगा पॉजिटिव, एक के पास होगा नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको बोलेंगे कटायंस, जिसके ऊपर नेगेटिव उसको बोलेंगे अनायंस, ओके, ये आपका हेटेरोटिक में फॉर्म होता है। इस तरह से हमने ये पॉइंट पढ़ लिए। अब वो एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है सर, होमोलिटिक परफॉर्म कैसे होता है। मैंने कहा था आपको तीन कंडीशन हमारे पास, आपको दिखाया यहाँ पे उन्होंने सनलाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट दिखाया आपको, ओके। मैं आपको कहता हूँ कि हाई टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं आप, एज वेल एज आप पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो। हेटेरोटिक सर इसको कुछ नहीं कंडीशन, इसको पोलर सॉल्वेंट लगता है, बस इतना दिमाग में रखो आप। सर पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, सॉल्वेंट तो पता है आपको सर, जिसका प्रमाण ज्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ये सिंपल टर्म आपको अच्छी तरह से पता है, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, कौन कौन से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वाटर इज वन ऑफ द सॉल्वेंट जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। सर अल्कोहल इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये
ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ओके, याद रखना। ईथर ROR भैया मेरा नाम है ना, तो थोड़ा सा तो इज्जत से नाम लो अपना। ईथर कंपाउंड है तो दैट इज आल्सो पोलर, क्यों सर, ऑक्सीजन और आपके यहाँ पे आ रहे मतलब अल्किल कंपाउंड है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव, और अल्किल की कम है तो पार्शियली पॉजिटिव। अल्किल मतलब क्या, कार्बन होता है ना, तो ये पोलरिटी हो गई, यहाँ पे दिख रहा है पोलरिटी, तो दैट इज द रीजन सर ये भी आपका पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ओके। आगे बढ़ेंगे हम। इस तरह से आपके कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिए, दोनों के बीच में क्या था। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज वेट क्या कर रहे हो यार, अगर लाइक नहीं समझ में आया तो मत करो लाइक, लेकिन आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया, शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, है ना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू वेरी मच।